इस संग्राम में आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी है जाहिदा खान, जिनका लगातार विरोध हो रहा है। कामा विधानसभा क्षेत्र में विरोध हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान पहुंची थी विरार गांव, जहां पर विरार गांव में भी ग्रामीणों ने जाहिदा खान का विरोध किया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चुनाव प्रचार प्रसार के दरमियान जाहिदा खान को ग्रामीणों के क्रोध का सामना करना पड़ा है। जाहिदा खान का विरोध हुआ और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए ग्रामीणों के द्वारा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, अर्जुन राम मेघवाल क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। अब फतेहपुर को हमेशा जगाने के लिए शरणजीत चौधरी आ गए। मैं बीकानेर से आ गया हूँ, मारो भी ध्यान रखा भाई जी, पूरा बीकानेर छोड़ रहे हूं मटे। देखिए, दो तीन चीजें कहूंगा। ये क्यों चुनाव महत्वपूर्ण है, जैसे अभी सरवण जी कह रहे थे 2024 में तो मोदी जी आ रहा है भाई, का कोई रोलो है? कोई रोलो नहीं। अच्छा, 23 में थे, अखबार फटो हो, राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, ते टीवी भी देखो हो, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, ये तो सब कह रहे हैं ना। उधर मोदी जी की सरकार है और आगे बनेगी। 23 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो फिर एमएलए अगर बीजेपी का होगा तो फतेहपुर का विकास ज्यादा होगा ना भाई। इतनी तो समझ में आनी चाहिए ना बात, का नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बताओ? एक निर्दलीय भी लड़ रहे हैं कोई। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, निर्दलीय का महत्व तब होता है जब सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। जैसे पिछली बार अशोक गहलोत जी के समय निर्दलीय महत्वपूर्ण हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। 99 सीटें आई थी, 6 बसपा की ली तो 105 हुए, फिर 13-14 निर्दलीय आ गए। अब तो जब पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी है, तो बड़े बड़े निर्दलीय कहीं काम है भाई जी? कहीं काम कौन? कोई काम नहीं है जी, कोई काम नहीं आता जी। निर्दलियों का कोई वक्त नहीं है। मोदी जी की कृपा से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाने का अवसर मिलता है। दल का जो एमएलए होता है उसका ही महत्व है। सत्ता पक्ष का है तो महत्व है, विपक्ष का है तो महत्व है, निर्दलीय का कोई महत्व नहीं है। ध्यान रखना, आप वोट खराब मत करना जी निर्दलीय को वोट देकर के। और जो जेजेपी है वो भी निर्दलीय जैसे ही है भाई जी, ध्यान रखा है? क्योंकि यहां चुनाव राजस्थान में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, बायपोलर पॉलिटिक्स है। और जब बीजेपी आ ही रही है, ये आपको तो पता है ना, सब कह रहे हैं, अखबार कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, सर्वे कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। तो फतेहपुर में सरवण चौधरी बीजेपी का एमएलए होने से फायदा होगा या नहीं बताओ? फायदा होगा ना। यही कहने आए हैं आपको। और इस सरकार को राजस्थान की जनता ने उखाड़ करके फेंकने का निर्णय इसलिए लिया कि जो मोदी जी की अच्छी नीतियां थी उनको उन्होंने या तो ब्रेक लगाया। तो सीकर के गंग्यासार से आप अर्जुन राम मेघवाल को सुन रहे थे, जहां चुनावी जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।